इसीलिए श्रवण भक्ति पहले, सेवा भक्ति बाद में। अर्चन भक्ति प्रधान है, अर्चना सबको करनी चाहिए, अपने ठाकुर जी की सेवा सबको करनी चाहिए, पर बिना श्रवण किए यदि आप अर्चन भक्ति में जाओगे तो उस भाव को निर्मित नहीं कर पाओगे जो भाव होना चाहिए। ठाकुर जी के बगल में जल झारी रखी जाती है, जल विराजमान होता है झारी जी में, उसमें जल भर के यमुना जी का आवाहन किया जाता है। हे यमुना मैया, हमारे लाला को जब प्यास लगे तब आप लाला की प्यास बुझावे के काजे यहाँ में विराजमान है जइयो। दूसरी तरफ बंटा भोग रखा जाता है, ठाकुर जी का टिफिन रहता है एक संग में। भूख तो इतनी लगे लाल जी को बस पूछो ही मत। 8 बार भोजन करते हैं दिन में। कितनी बार? 8 बार। और एक भोग तो ऐसा आश्चर्यजनक भोग आता है ठाकुर जी का, वो कब आता है पता है? सबसे पहला भोग तो सुबह सुबह मंगला में ठाकुर जी पाएंगे, उठते ही बिना मुंह धोए पहले भोजन कराओ तभी उठूंगो। यशोदा मैया लाल जी के सिराने हाथ रखती है और नेक ठाकुर जी को उठाती है। नेत्र भी बंदे, सो रहे हैं ठाकुर जी, अंगड़ाई ले रहे हैं। मैया तो कह रहे मैया सोन दे मोकू। तब मैया दूध को पात्र लेके आवे, हल्को हल्को गुनगुनों से दूध तब ठाकुर जी के मुख से लगावे। सोते भाई लाल जी के मुख से जैसे दूध भीतर जावे तब ठाकुर जी के नेत्र खुलते हैं। जब दूध पी लेते हैं फिर रोना शुरू करते हैं, बोल भूख लगी कछु खवाओ। तब मैया लड्डू बना के लावे, लाल जी को लड्डू खवावे। दाऊ दादा कहे रे लाला, नहावे धोवे नहाए बिस्तर पे सवेरे सवेरे दूध पी ले, लड्डू खा ले। इन्हें नहा धोए करके मुंह धोके के तो कुछ खाए कर। ऐसे ठाकुर जी हैं। सुबह उठते ही मंगला भोग, फिर उसके बाद आरती कराएंगे अपनी। आरती के बाद फिर थोड़ी देर ठाकुर जी स्नान नहीं करते। अब सुबह जो मंगला में आते होंगे, मंगला में ठाकुर जी की आरती होती, पद गायन होता, फिर थोड़ी देर कुछ नहीं होता, बैठे रहते हैं लाल जी। क्यों? सुस्ता रहे हैं, अभी अंगड़ाई ले रहे हैं, अभी ऐसे ही कर रहे हैं। अभी छेड़ो मत मुको, उठाती सीधे श्रृंगार करने लोगों, ठाकुर श्रृंगार कराएंगे ही नहीं। क्यों? अभी आलस भरा हुआ है भीतर, तो नेक देर में आलस छोड़ेंगे। अब बीच बीच में झोंकाऊ ले रहे, बैठे भय। अब ये सब भाव जब तक सुनेंगे नहीं तो सेवा में कैसे प्रकट होंगे? फिर ठाकुर जी का श्रृंगार होता है। श्रृंगार से पहले क्या किया जाता है? ठाकुर जी रोज नहीं नहाते। क्यों? छोटो लाला है, बीमार रह जाएगा रोज रोज नहावेगो तो ठाकुर जी को ब्रज के लीला में, ब्रज के भाव में क्या किया जाता है? वस्त्र को गीला करके ठाकुर जी के मुंह पोंछेंगे, कान पोंछेंगे, पीछे गर्दन पोंछ देंगे, हाथ पोंछ दिए, पेट पोंछ दिए, पूरे चरण आदि सब ठाकुर जी पोंछ पांच के बढ़िया तैयार है गए। इत्र लगा दिया, सुगंधी आ गई महाराज पूरे तन में। सोई तिलक विलक लगा के श्रृंगार करके बाबूजी तैयार तैयार हैं, अब तैयार। श्रृंगार के बाद श्रृंगार भोग आता है, लेकिन श्रृंगार भोग से पहले एक भोग और आता है और उसको कहा जाता है श्रम भोग। कौन सा भोग? कौन सा भोग? श्रम भोग। श्रम किसको कहते हैं? मेहनत को। कहाँ मेहनत करी? जिम विम तो गए ना, बंडल तो उठाए नहीं, इनने दौड़ भाग तो करी नहीं है, तो काय बात को सवेरे तो पड़े हैं बेड पे, फिर काय बात को श्रम? बोले अर्चक ने ठाकुर जी की बगलबंदी बदली है, ठाकुर जी के गले में माला पहनाई है, कानन में कुंडल पहनाए हैं, सिर पर मुकुट बांधो है। इतने में ही ठाकुर जी थक गए और महाराज हांफन लगे। बोले मैं थक गऊं, पहले श्रम भोग कराओ। बोले श्रृंगार भोग आते को? बोले नहीं, श्रृंगार भोग से पहले श्रम भोग खिलाओ। तो पहले श्रम भोग पाते हैं और श्रम भोग पाने के तुरंत बाद फिर श्रृंगार भोग पाते हैं। कितनी भूख लगा ठाकुर जी है। अब ये देखो, वैसे तो जगत नियंता जगदाधार है, लेकिन जब भाव साम्राज्य में आप प्रवेश कर जाते हो तो वहां ठाकुर जी पूर्ण भाव से सेवा स्वीकार करते हैं। ठाकुर जी को कोई भोजन की आवश्यकता, वो तो पूरे विश्व को पवाते हैं। यही अंतर आ जाता है थोड़ा अपने द्वारिका और व्रज में। वैसे तो द्वारिका में भी भाव की सेवा है, सब स्थानों में भाव की सेवा है, पर हमारे ब्रज के भाव में ठाकुर जी लाला हैं, नेक में ही उनको श्रम है जाए, ऐसा विचार करके बार बार भोग पवाया जाता है।
ठाकुर जी को। अच्छा एक बात और, ठाकुर जी का भोग हम लोग थाल में ले जाते हैं, कटोरियों में ले जाते हैं, लेकिन पूर्वाचार्यों ने निवेदन किया है कि ठाकुर जी के आगे थाल, कटोरी, चम्मच ये खाली रख दो, और जो सामग्री बनी है पूरी पूरी सामग्री रखो ठाकुर जी के आगे। ठाकुर जी की जितनी जा में रुचि होगी उतना अपने आप लेंगे, या श्री जी आमेंगी, ठाकुर जी के सखा आमेंगे, वो उतना सामग्री लेके ठाकुर जी को पवाएंगे। आपने 2 रोटी ने एक सब्जी चटनी धर दी और ठाकुर जी को और भूख लग रही, फिर क्या करेंगे? ठाकुर जी कह रहे हैं 2 ही रोटी खवावे यार, कैसो विचित्र प्राणी है, मुंह को भूख लग रही 8 रोटी इनकी। तो इसलिए पूर्वाचार्यों ने निवेदन किया कि संपूर्ण सामग्री ठाकुर जी के आगे पधराओ। कई मंदिरों में तो ठाकुर जी कपाट बंद करके स्वयं रसोई घर में जाते हैं, चूल्हे के बगल में ही सिंहासन लगा के बैठते हैं, वहीं पाते हैं, यहीं तुरंत सेकते जाओ, पवाते जाओ। तो सेवा भी तभी पुष्ट होगी जब श्रवण भक्ति जीवन में आएगी। सेवा को ही अर्चन भक्ति कहते हैं। ठाकुर जी की पालकी निकालना, ठाकुर जी के सुंदर मनोरथ करना, ठाकुर जी के सामने आरती करना, ठाकुर जी के सामने नाचना, ठाकुर जी के भोग पधराना, ये सब भक्ति है। परंतु इनमें भाव कब मिश्रित होगा? जब प्रथम भक्ति श्रवण भी होगी, कीर्तन भी होगी। मैंने कहा ना, ये सारी भक्तियां एक दूसरे से मिली हुई हैं। इनके बगैर यदि एक भक्ति का आस्वादन करेंगे तो काम नहीं बनेगा। तो प्रार्थना है उन लोगों से जो अपने ठाकुर जी की बहुत सेवा करते हैं, सब जगह संग लेकर के घूमते हैं, थोड़ी श्रवण भक्ति भी जीवन में लाओ। उसके बिना अर्चन भक्ति पुष्ट नहीं होगी।